अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान जिलानी थ्री पी न्यूज़ नेटवर्क की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने तैमूरिया में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहां के एसएचओ फराज अली खान। आइए इनसे बातचीत करते हैं जो आज का इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में, और फिर बात करेंगे उनकी थोड़ी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह से आज इनकाउंटर हुआ है, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप पब्लिक को थोड़े ब्रीफली बताएं कि वो इनकाउंटर किस तरीके से हुआ। देखिए जी, दिन रात अफसरान वाला के हुक्म से जो है हमें हुक्म मिल रहा है कि जी क्राइम को कर्ब किया जाए। इससे पहले जो है मैं मुख्तलिफ थानों में सर्व कर चुका हूँ और सेंट्रल मेरा पहला थाना है। तो ये जो इनकाउंटर हुआ, पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग पर थी, हम इलाका गश्त पे थे मौजूद, मोबाइल सेकंड थी उनका, ये कब्रिस्तान की तरफ जो है इनकाउंटर जो है वो टुक प्लेस हुआ और वहाँ पर जो है ये 3 मुल्ज़िमान थे जो किसी वारदात की नीयत से थे, किसी को रोकने की कोशिश की, आगे पुलिस मौजूद थी। उन्होंने इनको रोकने का इशारा किया, इन्होंने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में एक लड़का ज़ख्मी हुआ, बाकी 2 बिलाज़र गिरफ्तार हुए। पहले फायरिंग उस तरफ से हुई जब पहले इन्होंने उन्होंने रोकने की की तरफ से इशारा किया फायरिंग तो की, फिर पुलिस ने अपनी सेल्फ डिफेंस में भी फायरिंग की और उसमें एक बंदा जख्मी हो गया। एक्यूज जो है वो ज़ख्मी हुआ। सर अच्छा, मजीद ये जानना चाहूंगा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है और ये जो इनकाउंटर हुआ है, इनके पास से आपको क्या क्या चीजें बरामद हुई? इनके पास जो है 30 बोर पिस्टल बरामद हुआ और एक बाइक बरामद हुई है और एक जो है इनका इमिटेशन जो है वो वेपन वो भी बरामद हुआ है। सर अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर आप लोगों ने देखा है तो ये अभी किस किस का वारदातों के अंदर मुलविस में पाए? देखिए जी, ये इनके क्योंकि ये ज़्यादा एज के नहीं है, इसलिए जो है इनका अभी तक रिकॉर्ड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कम उम्र है। कम उम्र है, माइनर्स हैं। लेकिन डकैती की वारदातों में इन्होंने खुद इंकशाफ किया कि शाहरा नूरजहां और कड्डी पहाड़ी के इलाकों में हमने वारदातें की हैं, लेकिन हम अभी तक पकड़े नहीं गए। ठीक है सर, ये हो गए इस इनकाउंटर की बात। अब आपने जिक्र किया कि सेंट्रल का पहला थाना है, तो सर मैं इससे थोड़ा और पहले जाऊंगा और मैं आपसे मतलब पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप सिंध पुलिस के अंदर आए और अभी तक आपने किन किन थानों के अंदर एज एन एसएचओ सर्व किया है? देखिए, सन 2003 के अंदर मेरा इंडक्शन हुआ थ्रू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एज ए एएसआई। ठीक है, और जब से मैं अब तक सर्व कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 22 साल हो गए सर्व करते हुए। 22 साल हो गए। 2017 में मैं सब इंस्पेक्टर हुआ और 2017 के बाद जो है मैं फिर अपर कोर्स पे चला गया, वहाँ से अपर कोर्स करके आया, फिर मैं 2021 से एसएचओ लग रहा हूँ। 2021 से 2021 में जो है हमने एसएचओ का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद फिर हमें पहला थाना सऊदाबाद डिप्यूट कर दिया गया और वहाँ से उसके बाद फिर मैं चला गया कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ सर्व किया मैंने एज ए एसएचओ। उसके बाद फिर मैं खोखरा पार चला गया और इसी तरह मैं 3 से 4 बार खोखरा पार लगा हूँ और सऊदाबाद और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर थानों में सर्व कर चुका हूँ। सर 20 से 22 साल सर्विस के अंदर आपके करियर का अगर मैं जानना चाहूंगा कि टर्निंग पॉइंट जो था वो क्या हो सकता है? कि मतलब कोई केस आया हो, कोई गैंग आपने पकड़ी हो, अगर वो आप शेयर करना चाहे कि आपके 22 साल सर्विस के अंदर टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में भी सर्व किया है और ऑपरेशन में भी सर्व किया है। बहुत सारे इनकाउंटर जो है, जब मैं एसएचओ नहीं था, व्हेन आई वाज एएसआई, तो बहुत सारे इनकाउंटर हुए। सबसे पहला इनकाउंटर सन 2006 में हुआ, जब टीपीओ थे हमारे सुहेल जफर चट्टा साहब, एएसपी थे उस टाइम वो, और वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि वारदातें बहुत ज़्यादा बसेस की हो रही हैं। उस टाइम फिर हमने उसको कर्व किया। उससे पहले उनके साथ मैं दरक्षा में, जब वो एएसपी थे, उनके साथ सर्व किया, वहाँ पे शहबाज फोर्स थी, उनके साथ वहाँ पे सर्व किया। तो वो एक ऑपरेशनल जो है पुलिस ऑफिसर थे, उनकी कमांड में बहुत अच्छा सर्व किया और बहुत सारे वाक़ जो है इनकाउंटर टुक प्लेस हुए और उसको हमने। सर अभी आपने जिक्र किया कि आपने ऑपरेशनल के अंदर भी सर्व किया और इन्वेस्टिगेशन के अंदर से, सर आपको इन दोनों में से ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा लगा और आपको ज्यादा मजा किसके अंदर आया? देखिए जी, ऑपरेशन के अंदर जो है बैसिक एसएचओ आप सर्व करते हैं तो आपके पास कमांड होती है, कमांड होती है। और इन्वेस्टिगेशन में एज ए इंडिपेंडेंट आईओ आपको, हमारी इन्वेस्टिगेशन फ्री है, आईओ इज इंडिपेंडेंट, तो वो फुल्ली अपना काम करता है हर तरीके से, जिस तरीके से उसकी जहनी जिस्मानी जो भी काबिलियत है ना, वो अपनी काबिलियत के मुताबिक सर्व करता है। उसको कोई बाढ़ नहीं है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी के अंडर प्रेशर हम काम नहीं करते। यहाँ की पुलिस फ्री काम करती है, पूरे कराची के ये मिजाज है और इस मिजाज के मुताबिक हम सर्व करते हैं। सर ये बताइए कि ये सेंट्रल का आपने जिक्र किया कि आपका पहला थाना है और अभी आपको कम से कम 6 से 7 दिन हो गए, तो सर इन 6 से 7 दिन के अंदर आपने आपकी जो एसएसपी है, एसएसपी सेंट्रल मिस्टर जिशान शफीक सिद्दीकी, उनको कैसा पाया? वो किस तरीके से वो कोऑपरेट बड़े करते ही हैं, किस ऑपरेशन तरह माइंड से? है और बड़ा ही उनका क्राइम के ऊपर जो है वो कंट्रोल है। यहाँ पे तमाम
जो उनका जो डेडिकेटेड और डिवोटेडली वो सर्व करवा रहे हैं तमाम एसएचओ से, बड़ी कमांड है। मैं कहता हूँ कि मैंने पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट में सर्व किया है, इतनी कमांड मैंने कितनी नहीं देखी। सर अगर मजीद जानना चाहें तो डीआईजी वेस्ट जोन मिस्टर इरफान अली बलोच, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं क्या, सारी दुनिया कहती है कि वो बहुत ही ऑपरेशनल माइंड है और बड़ी डेडली ऑनेस्ट है और बड़ा अच्छा उनका जो है किरदार है। उससे पहले तारीख है, हैदराबाद में सर्व किया है और बहुत जहाँ भी सर्व किया है। आपको पता है क्राइम वहाँ नहीं रहा। हैदराबाद में मशहूर हुआ था उनका कि हाफ फ्राई फुल फ्राई, तो आप भी हैदराबाद से ही हैं, तो सर वहाँ पे कितनी जाती है चीजें जो है ना रोड के ऊपर होती हैं, ये हम ये कह दें, ये बात कहना मुनासिब नहीं, लेकिन ऑपरेशनल हिसाब से उन्होंने जो सर्व किया है ना, क्राइम को वाकई कर दिया। सर लास्ट में आप यहाँ की आवाम को, सेंट्रल की आवाम को और खास तौर पे तैमूरिया इलाके की आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? लेकिन तैमूरिया को 4-5 हदूदें लगती हैं, यहाँ पे क्राइम है, लोग जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करें, पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। हमारे प्रोफेशनल जिम्मेदारी है लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेव करना। हम कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश है, लोगों का ताउन है हमारे साथ, लोग भी ताउन करें, हम करेंगे। यहाँ पे थेफ्ट ज्यादा है और व्हीकल थेफ्ट ज्यादा है, उसको कम करने के लिए दिन रात कोशिशें हैं, मुख्तलिफ नाके लग रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं और उनको कर रहे हैं। और दिन रात तकरीबन रात 2 बजे तक हमारे नाके लगते हैं। एसएसपी साहब की कमांड के अंदर और तमाम एसएचओज ऑन रोड होते हैं, तो 2 बजे तक रात के क्राइम को कम करना, सुबह अर्ली मॉर्निंग से कोशिश है कि जी हम यहाँ पे अच्छा बेहतर परफॉर्म करें और अच्छा सर्व करें ताकि लोग सुकून की जिंदगी सो सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन, ये थे एसएचओ तैमूरिया मिस्टर फराज अली खान। आपने उन्हें देखा और उन्हें सुना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई इन्वेस्टिगेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।